नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं ताहड़ जी के लाल और खरनाल के मोटे धनी गौरक्षक लोक देवता राजस्थान के सबसे फेमस लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की बात करते हैं आज कि कैसे उन्होंने अपनी जान पे खेल के अपनी जान दे कर के गायों की रक्षा करी और एक गौरक्षक देवता के रूप में जाने पहचाने गए और आज घर घर में पूजे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वीर तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज का जन्म 1073 ईस्वी में नागौर का एक गांव है खरनाल, वहाँ हुआ। जाट जाति के एक धोड़ा गोत्र है, उस धोड़ा गोत्र में हुआ। तेजाजी महाराज के पिताजी का नाम ताहड़ जी और माताजी का नाम रामकुंवरी देवी था। बचपन में तेजाजी की शादी कर दी जाती है पेमल देवी से, और पेमल देवी जो थी पेमल दे, ये थी पनेर गांव की, और पनेर गांव पड़ता है अजमेर ज़िले में। वहाँ इनकी शादी की जाती थी। जन्म हुआ खरनाल नागौर के पास में, मुंडवा नागौर के पास, और शादी की जाती है पनेर में। इनकी कहानी बड़ी रोचक है कि कैसे गायों को लेने जाते हैं और सांप के डसने से इनकी मृत्यु होती है या वीर गति को प्राप्त होते हैं। होता क्या है, तेजाजी क्या है कि एक बार खेत में काम कर रहे थे भाई, तो खेत में काम करते टाइम दिन हो गया इनको, दिन के भाई 1-2 बज गए, और इनका खाना लेके आ रही थी इनकी भाभी। तो इनकी भाभी लेट हो गई, 2 बज गए। तो तेजाजी ने कहा, भाई साहब भाभी जी ये बाहर कौन पड़ा, मैं खेत में दिन भर काम करूँ तो फिर खाना तो टाइम पर छा, आपने छा शराबड़ी टाइम पर ले आओ। 2 बज की कोई आगे बात थोड़ी हो। भाभी ने कहा, तेजाजी देवर पूरा घर को रसोई को काम करी हूँ, इतो मन वो पीसी हूँ, इतो मन वो करी हूँ, गाय ने चराई हूँ और बिने चराई हूँ, और टेम तो ला के देखो, और इतो ही शौक है ताता ताता फलका खावा को, इतनी गरम गरम रोटियाँ खानी है। तो भाई साहब लुगाई ने लिया हो था कि न जो बैठी है पीर, भाई साहब तेजाजी के लागी कालजा पर। तेजाजी ने कहा, ऐसे कैसे बोल दिया। तेजाजी गए सीधे घर पे और माँ को कहा, बता ससुराल कहाँ है भाई माता जी अपना। पता चलता है कि तेजाजी का ससुराल है पनेर गांव में, अजमेर ज़िले में पनेर, रूपनगढ़ के पास में। तेजाजी गए सीधे रवाना हुए पनेर। जब घर पे जाते हैं तो होता क्या है कि तेजाजी की जो सासू थी वो गाय का दूध निकाल रही थी, और तेजाजी सीधे घुसे अंदर अपनी घोड़ी लेके, और वो गाय चमक जाती है और उसने मारी बाल्टी के लात, और गया तेजाजी की सासू का दूध दूध ढुल गया पूरा। तो और तेजाजी की सासू ने कहते हैं, पता नहीं कौन आया है, करम खोड़ लो, मारो दूध ढुला दी, हमारी गाय चमका दी। और भाई तेजाजी स्वाभिमानी आदमी, उसने देखा नहीं था भाई बाहर तेजाजी आए, और तेजाजी के स्वाभिमानी आदमी तेजाजी ने कहा, ये घर है आज रुको निकाल, आप नहीं रहे वहीं घर। और तेजाजी की सासू ने समझाया, भाई साहब मैंने देखा नहीं, कंवर सा हो थे तो जवाई हो, माँ का दामाद हो, गलती होगी आओ अंदर। लेकिन तेजाजी नहीं माना। फिर नीचे पेमल आती है भाई, पेमल आके समझाती है, और नारी सब पे भरी तेजाजी की बात। तेजाजी पेमल की बात मान जाते हैं और अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद लाच्छा देवी थोड़ी देर में लाच्छा गुजरी वहाँ आती है और कहती है कि तेजाजी सूरवीर हो, आप युवा हो, मेरी गाय ले गए मेर के मीणा। इनकी गायों को लेके चले जाते हैं मेर के मीणा, तो मेरी गाय लेके गए, उनको लेके आओ। भाई जो आदमी सासराम जावन बिल्कुल जोश डबल रहा है, छाती चौड़ी, भाई अपने आप में वीर ही दिखावा बयान नहीं। तेजाजी ने कहा, चुटकियों का काम है गाय लाना दो, और तेजाजी गया भाई। तेजाजी उनसे लड़ा के गाय वापस लेके आते हैं। तेजाजी गाय ले रह गया भाई, लाच्छा गुजरी गया, एक बछड़ा रह गया मेरा।
कभी बछड़ा वहाँ रह गया, बछड़े को भी लेके आओ। तेजा जी कह रहे हैं इतनी गाया लिए ही था रहा बछड़ा की और कहीं भूखी रहेगी तो। तेजा जी कहते बछड़े को भी लेने जाता हूँ। अब तेजा जी जब बछड़े को लेने जाते हैं तब तेजा जी रास्ते में क्या देखते हैं कि एक सांप था भाई, एक सांप अग्नि में जल रहा है। तो तेजा जी ने उस सांप को अपने जो उनके पास भाला था उससे बाहर निकाल के रख दिया, और सांप का नाम था वासक। वासक राजा नाम आता उसका, वासक। और भाई वासक का दिमाग खराब। वासक ने कहा 100 सालों से आज ये योनि भटक रहा था, आज मुक्ति मिलने वाली थी, मोक्ष मिलने वाला था, लेकिन तू पता नहीं कहाँ से आया है और मेरा जीवन खराब कर दिया। मुझे अब 100 सालों तक वापस इसी सांप की योनि में भटकना पड़ेगा। मैं तुझे सजा दूंगा, अभी डसूंगा। तेजा जी ने कहा भाई रुक जा थोड़ी देर, एक बछड़ो लिया हूँ, के बाद तुम ढस लीजिए। तेजा जी वापस आते हैं, लड़ लड़ा के पूरी बॉडी पे खून ही खून होता है, बछड़ा ला के उसको देते हैं। अब तेजा जी अपने वचन के हिसाब से जाते हैं उसके पास, वासक राजा के पास, सांप के पास। सांप ने कहा यार उम्मीद नहीं थी तू वापस आएगा। तेजा जी भाई साहब एक ही बात कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वासक राजा मैंने वचन दिया था कि आपकी बम्बी पे वापस आऊँगा, और अब मैं आ गया हूँ और आप मुझे काटिए। अब सांप की एक ये फितरत होती है कि सांप वहीं काटता है जहाँ साफ जगह हो, खून खराबे में सांप नहीं काटता। अब तेजा जी की पूरी बॉडी पे खून ही खून, कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ पे तेजा जी के ढसा जा सके। एक तेजा जी की जीभ बच गई, और उस वासक ने कहा भाई तेजा जी महाराज जाओ आप, तेजा जी आपकी बॉडी पे कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ खून नहीं हो, तो मैं आपको कहाँ ढसूँ। तो तेजा जी अपनी जीभ निकालते हैं भाई। तो आप फोटो में देखोगे कि तेजा जी की जीभ पे सांप डसता है, और वहाँ पे तेजा जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। फिर ये इनके समाचार, इनकी घोड़ी का नाम था दोस्तों लीलन। लीलन जाके अपने देती है। अब मैं बताऊँ आपको, तेजा जी को सांप ने जो काटा वो स्थान था सेदरे अजमेर। सांप ने तेजा जी को जहाँ काटा वो स्थान था सेदरे अजमेर। तेजा जी गिरे जाके सुरसुरा अजमेर, एक भावता, ये तो वो जगह है जहाँ पे तेजा जी सीधा कनेक्ट है। तेजा जी के कुछ मंदिर पढ़ेंगे अब अपन। तेजा जी का मंदिर देखो, आदमी जहाँ रहता है वहाँ मंदिर होगा, तो खरनाल में मंदिर है। खरनाल है नागौर जिले में। आदमी का ससुराल लाड़ा तो पूजी पनेर में मंदिर है तेजा जी का। परबतसर में एक पशु मेला लगता है, वहाँ भी एक मंदिर है जो वहीं से गया सुरसुरा से, जहाँ तेजा जी घोड़ी से नीचे गिरे थे सांप के काटने के बाद, वो स्थान था सुरसुरा, और वहाँ पे अभी बड़ा भव्य मंदिर है तेजा जी का। तो एक तो सेदरे अजमेर, एक सुरसुरा अजमेर, एक भावता अजमेर और एक पनेर अजमेर, 4 जो ये जगह है, ये चारों अजमेर ज़िले में इनके प्रमुख मंदिर। ये आपको याद रखनी, परीक्षा में पूछे जाते हैं आपसे। इसके अलावा एक परबतसर, अभी ये कुचामन जिले में आ रहा है, परबतसर डीडवाना कुचामन जिले में। परबतसर में तेजा जी का पशु मेला भी भरता है। ये सुरसुरा से ही मूर्ति यहाँ गई थी, तो एक मेला परबतसर कुचामन डीडवाना जिले के अंदर आ गया। एक खरनाल जहाँ के तेजा जी थे, एक जिला नागौर में आ गया खरनाल के अंदर। एक फेमस है एक तेजा मेला ब्यावर का भाई दोस्तों, ये भी आपको याद रखना, पूछ ले एक नंबर में कि तेजा मेला कहाँ बढ़ता है, तो ब्यावर में बढ़ता है। तो ये दोस्तों, और एक घोड़ी का नाम याद रखना लीलड़। ये तेजा जी के बारे में दोस्तों छोटे से कुछ इनके प्रमुख मंदिर कहीं पूछ लेते हैं परीक्षा में, और छोटी सी जानकारी तेजा जी की मैंने आपको दी है। कैसी लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।